दोस्तों ये है हाइसेंस E7 Cube Pro जो कि 2025 का हाइसेंस की तरफ से आने वाला लेटेस्ट टेलीविजन है। 40 से 50 हज़ार रुपए की रेंज में 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। गेमिंग में बहुत मजा करने वाला है। प्लेस्टेशन 5 के साथ हमने कनेक्ट करके देखा, बहुत मजा आया। इस अमेजिंग सी रिमोट के साथ में आता है जिसमें स्टील कलर का टेक्सचर, व्हाइट कलर का टेक्सचर आया है, स्टील ग्रे, स्टील व्हाइट कलर का, और बहुत सारी 6 हॉटकीज दी गई हैं। बहुत सही रिमोट लगा है मुझे। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा क्वेश्चन मार्क से मुझे समझ में नहीं आई पहले तो, लेकिन जब हमने थोड़ी सेटिंग वेटिंग एडजस्ट करी तो काफ़ी सही लग रही है। ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी सही है। HDR एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही लग रहा था। सब कुछ यहीं बता दूंगा, पूरी वीडियो नहीं देखोगे। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हो यूडी रावत। अगर ये टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस टीवी की, वहां से जाकर आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों AMD FreeSync के सपोर्ट के साथ में आने वाले इस टीवी में डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। बहुत हो गया, सीधे अनबॉक्सिंग करेंगे, बाकी ये चीजें बाद में। दोस्तों ये है हाइसेंस E7 Cube Pro। आप देख पा रहे होंगे QLED E7 Cube Pro लिखा हुआ है। वेडा OS के साथ में आती है। इसमें गूगल टीवी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वेडा OS भी काफ़ी सही है। सारा आपको ऐप्स का सपोर्ट मिल ही जाएगा। स्मार्ट टीवी पावर्ड बाय वेडा, 144 हर्ट्ज गेम मोड प्रो लिखा हुआ है और नेटिव 144 हर्ट्ज का सपोर्ट है। तो आई एम होपिंग कि इसमें आपको 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाना चाहिए। इसमें QLED कलर मिलते हैं बिलियन प्लस शेड्स के साथ में, और विविड कलर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके नीचे बात करेंगे तो डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। सी हियर, स्पेक्टेकुलर, AI पिक्चर मोड मिल जाते हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड अलेक्सा बिल्ट-इन का आपको सपोर्ट है। मतलब आप अपने स्मार्ट होम को इस टीवी के जरिए, इस टीवी के रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क्स विद एप्पल एयरप्ले, वर्क्स विद एप्पल होम, वेडा OS, शेयर टू टीवी। इधर कुछ और भी लिखा हुआ है, ग्रीन पैकेजिंग एंड क्लैंप नैरो साइड्स ओनली। अगर इधर की बात करें तो आपको हाइसेंस ऑफिशियल पार्टनर दिख जाएगा। वर्ल्ड कप, भाई फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है ना, और ये बड़े सालों बाद हो रहा है यार 4 साल बाद। तो इस वर्ल्ड कप का मतलब ऑफिशियल स्पॉन्सर है। तो ऑब्वियसली आपको बॉक्स पे एंड टीवी के वॉलपेपर में भी आपको इस चीज़ की बहुत सारी ब्रांडिंग मिलेगी कि दिस हाइसेंस इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। लेट्स अनबॉक्स दिस टीवी राइट नाउ एंड देखते हैं कि कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी है। हाइसेंस दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। लेट्स टॉक इनबॉक्स एसेसरीज, डिजाइन कैसा है, स्टैंड को कसते हैं, पील्स करेंगे, फिर ऑडियो वीडियो UI के बारे में बात करके आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो इस हाइसेंस E7 Cube Pro के साथ आपको मिलता है एक सॉलिड मेटल, अलॉय वाला, मेटल नहीं है सॉरी, सॉलिड प्लास्टिक वाला स्टैंड, लेकिन सॉलिड है, बज नहीं रहा है, बाय विच यू कैन सी दैट क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड। इस पावर कोड के जरिए आप टीवी को पावर देंगे ऑब्वियसली, बट ये डिटैचेबल होती है तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब कभी ये ख़राब होगी भविष्य में तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट ओपनिंग द टीवी एंड गोइंग टू अ सर्विस सेंटर। एक मिल जाता है 1 ईयर वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर दिस टीवी। एक मिल जाता है क्विक सेटअप गाइड, जिसके जरिए इसको कैसे सेटअप करना है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक है ई-वेस्ट डिस्पोजल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, कुछ स्क्रूज स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए, कुछ स्टैंडीज, आई थिंक ये स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए वो वायर वाले मैनेजमेंट के लिए है या फिर मे बी वॉल माउंट के लिए, आई डोंट नो। 2 AAA बैटरीज फॉर द रिमोट। एंड आखिर में मिलता है ऑब्वियसली रिमोट। इस रिमोट में आप ऊपर देखेंगे तो डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, टीवी चैनल्स प्लस और VOD के अलग से 6 हॉटकीज देखने को मिल जाती हैं। अब इसका फ़ायदा मुझे ये लग रहा है कि ये जो हॉटकीज है ना एक सिल्वर बटन्स में दी गई हैं, तो काफ़ी सही लग रही है। बहुत एक यूनिक प्रीमियम सा लुक आ रहा है। और नीचे की साइड बात करें तो वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, गाइड, सबटाइटल्स, 1 2 3 नंबर कीज भी कीज हैं। इसके बाद म्यूट, होम, एग्जिट, जस्ट सो मैनी बटन्स। और ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाला D-पैड मिल जाता है। और इनपुट और पावर का बटन ऊपर आपको दिख जाता है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रेल में भी लिखा हुआ है। वॉइस का फंक्शंस का बटन भी आपको मिल जाता है, इसके लिए आप अलेक्सा या फिर वेडा वॉइस को कंट्रोल कर पाएंगे। दिस रिमोट इज सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये देखते हैं कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार 4K में चलता है कि नहीं, बाकी सारे ऐप्स का सपोर्ट इस वेडा OS की टीवी में कैसा दिया गया है। 10 on 10 ऑन रिमोट मेरी तरफ से।
let's have some peels. I always like this. स्क्रीन को बचाता है। वैसे शायद इसको कॉर्नर प्रोटेक्टर बोलते हैं। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक कॉमन इंटरफेस कार्ड का मिल जाता है, इसके जरिए आप मे भी सेटअप बॉक्स वगैरह को कनेक्ट कर पाएंगे डायरेक्ट कार्ड घुसा के। इसके अलावा आपको बेसिकली 3 HDMI मिलते हैं, एक नहीं, और एक मिनी AV इन मिल जाता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए। जो HDMI 2 है वो 4K 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, जो HDMI 1 है वो 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, एंड जो HDMI 3 है वो भी 4K 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। काफ़ी सही है। लैन पोर्ट मिल जाता है, डिजिटल ऑडियो आउट मिल जाता है, तो सारे फंक्शन पोर्ट्स वगैरह कोई इशू नहीं, आपको आना तो नहीं चाहिए। दोस्तों ये है टेलीविज़न अपना हाइसेंस का E7Q Pro। लेटेस्ट ये टेलीविज़न है, ऑब्वियसली QLED टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है एंड ढेर सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं। ये E7Q Pro है मॉडल, QLED 4K डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आ रहा है। 4K 144 हर्ट्ज का इसमें बताया गया है कि आपको नेटिव पैनल मिल जाता है। ज़्यादा कुछ सेटअप करने में था ही नहीं, हमने सीधे स्टार्ट किया और टीवी लगभग सेटअप ही था, सारे ऐप्स भी लगभग सारे इंस्टॉल्ड ही हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, एप्पल TV प्लस, यूट्यूब, जियो सिनेमा, सोनी लिव, ZEE5, एक्सट्रीम प्ले एंड उसके बाद FIFA प्लस और कुछ 2-4 और है, क्रंची रोल भी मिल जाते हैं। तो सन नेक्स्ट और ट्रैवल XP, UFA TV, विडा फ्री एंड बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, गेमिंग के भी हैं, भैया ख़त्म नहीं हो रहे। ब्राउजर, मीडिया, इवन और एलेक्सा, मतलब दे आर सो मैनी ऐप्स जो इसमें अवेलेबल हैं नेटिवली। आपको कहीं से कुछ भी अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इसमें ऐप्स नहीं चलते। जो पिछले साल की कुछ शिकायतें थी जैसे कि जियो हॉटस्टार 4K में वर्क नहीं करता था, अभी इस बार ये 4K में वर्क कर रहा है। आई हैव चेक दैट आउट। हमने क्रिमिनल जस्टिस चला के देखा, ऊपर आप देखेंगे असली 4K लिखा आ रहा है डॉल्बी विजन के लोगों के साथ में। दैट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन 4K। नेटफ्लिक्स भी हमने चला के देखा, नेटफ्लिक्स का बटन दबाते हैं और विद इन 5 to 10 सेकेंड आप कंटेंट स्ट्रीम कर रहे होंगे। दिस इज जस्ट सो फास्ट। विद इन 5 to 7 सेकेंड्स आप कंटेंट ब्राउज स्ट्रीम कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत फास्ट है टीवी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गूगल टीवी और ये सैमसंग के टाइजोनस जैसा इसका फील दे रहा है मुझे। टीवी काफ़ी सही है। थोड़ा सा मैं सेटिंग्स और आपको बताना चाहता हूँ। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर में डायनेमिक मोड मैंने सेट किया, वैसे और भी मोड्स मिल जाते हैं जैसे डायनेमिक, एनर्जी सेविंग, सिनेमा, फिल्म मेकर, स्टैंडर्ड एंड और भी हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी हमने इसे डायनेमिक मोड पर सेट किया हुआ है। पिक्चर मोड की अलग से सेटिंग कर सकते हो, ऑल सोर्सेस अप्लाई इस पर। ब्राइटनेस अब अभी हमने ब्राइटनेस 49 अभी मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिकली इतनी सेटअप बढ़ा सकते हो आप चाहो तो। गेम सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट वगैरह और सेट कर सकते हो। गेम मोड ऑन करोगे अगर आप PC कनेक्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो हम कनेक्ट करके देखेंगे कि PC के साथ क्या रिफ्रेश रेट दे रहा है एंड गेम्स में क्या रिफ्रेश रेट दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंटेलिजेंट मोड्स की सेटिंग भी मिल जाएंगी जिसमें आप AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर सकते हो। मैंने फिलहाल ऑन किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी इसकी AI कैपेबिलिटीज़ है और कैसा ये कंटेंट को अपस्केल करने वाला है। इसके अलावा और सेटिंग्स की बात करें तो इसमें आपको साउंड की भी सेटिंग्स मिल जाती हैं। साउंड में भी स्टैंडर्ड मोड है। इसके अलावा थिएटर, म्यूजिक, स्पीच, लेट नाइट, स्पोर्ट्स और भी मोड है। फिलहाल इसको स्टैंडर्ड पर रखते हैं। साउंड मोड सेटिंग जाके और चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ऑडियो आउटपुट की सेटिंग्स है। कनेक्शन में आप देखेंगे तो नेटवर्क, एयरप्ले, होम किट, मोबाइल डिवाइस कनेक्शन, HDMI, CC, ब्लूटूथ, कैरियोके मोड, देयर आर सो मेनी सेटिंग्स। इसके अलावा आप एडवांस सेटिंग्स में जाके और चैनल्स की सेटिंग्स ऐड कर सकते हो जैसे मैनुअल स्कैन, चैनल लिस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो सबटाइटल, वॉइस गाइड, ऑडियो टाइप, विजुअल इंपेयर्ड पे लोगों के लिए, हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सिस्टम में जाएंगे तो टाइम सेटिंग, लैंग्वेज, वॉइस सर्विस में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 2 मिल जाते हैं। एक तो विडा OS का मिल जाता है, गूगल स्मार्ट होम का मिल जाता है एंड एलेक्सा का मिल जाता है। मैंने इसे अभी अमेजोन एलेक्सा के सेटअप कर रखा है और काफ़ी सही से काम भी कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि टर्न ऑन दिस लाइट तो वो जल जाती है। जैसे मैं अभी चेक करते हैं, टर्न ऑन लाइट 3, तो लाइट 3 जल गई है। अभी उस लाइट 3 को बुझाना है तो टर्न ऑफ लाइट 3, अभी ये बुझ गई। अभी आप देख नहीं पा रहे बैकग्राउंड में, बट हाँ जल बुझ रही है। इट्स वेरी फास्ट, अच्छे से काम करता है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टीवी कि सारा बढ़िया से काम कर रहा है। UI बहुत फास्ट है, कोई भी इशू नहीं आएगा एंड द पिक्चर क्वालिटी इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। कलर्स थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि और इम्प्रूव हो सकते थे। अभी मैं पहले से ही कलर्स एडिट नहीं करना चाहता सेटिंग्स में जाके, लेकिन एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं अपनी। ऑब्वियसली वैसे और भी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हॉट की है, बटन दबाओगे
तुरंत जियो हॉटस्टार खुल जाएगा। इट विल टेक 3 to 4 सेकेंड्स। नेटफ्लिक्स बटन दबाया मैंने यहाँ पे, नेटफ्लिक्स तुरंत खुल गया। इसके अलावा वापस यूट्यूब दबाना, तो यूट्यूब का बटन दबाया, यूट्यूब रैम में नहीं पहली बार खोल रहे हैं, तो यहाँ पे वॉच एज अ गेस्ट करके आप तुरंत देख रहे हैं कि यूट्यूब भी खुल गया। VOD का बटन दिया गया, VOD का बटन दबाएंगे तो विडा होम या पता नहीं विडा का कुछ खुलेगा। लेट्स सी, देख ही लेते हैं आपके सामने ये सब कुछ। कुछ तो खुल रहा है। ओके, एक्सप्लोर मूवीज टीवी एंड गेट स्टार्ट करते हैं। विडा फ्री है। ओके, इट्स लाइक जैसा फास्ट चैनल्स वाला सर्विस है। कुछ चीज़ें आप कंटेंट फ्री में देख पाएंगे। पोस्टल लिमिट्स विद रेड बुल TV, कुछ चैनल्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह देख पाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी गुड। किड्स वगैरह के लिए काफ़ी है। एक अलग से हैमबर्गर आइकन मिल जाता है रिमोट में, जिससे कुछ अभी फ़िलहाल तो हो नहीं रहा, पर आई होप कुछ तो होता होगा। ओके, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एक TV चैनल्स वाला मिल जाता है। सारे बटन्स बरोबर हैं, कोई इशू इसमें आपको आएगा नहीं। नंबर बटन्स भी मिल जाते हैं, डायरेक्ट नंबर बटन दबाने पे आप क्या होगा आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज ग्रेट। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस TV एंड वी विल टेल यू कि कैसी पिक्चर क्वालिटी परफॉर्म करने वाली है इस TV में। दोस्तों, यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट, और ऑब्वियसली डायनेमिक मोड पर सेट है, और ज़्यादा कुछ खास छेड़छाड़ मैंने करी नहीं है। ब्लैक लेवल्स आर लुकिंग नाइस, विच टेल्स दैट इस TV का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा मुझे अंडर ब्राइट लग रही है हल्की सी TV, बट आई बिलीव थोड़ा सा सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस अभी 49 ही है, हम 60 तक तो जा ही सकते हैं, ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना करें पिक्चर क्वालिटी को। लेकिन मैं थोड़े एंगल पे भी बैठा हूँ, ये भी यार सही लग रही है, अब अच्छा लग रहा है। एंड कलर्स ना बहुत ज़्यादा पुश नहीं किए गए हैं, काफ़ी नेचुरल साइड की तरफ है। बहुत ज़्यादा पंची कलर्स अभी तक तो नहीं लग रहे। मैं पर्सनली इस पिक्चर क्वालिटी में नहीं देखूंगा, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करता। मैं थोड़ा सा सेटिंग्स में जाके मैं थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करूँगा। पिक्चर मोड की सेटिंग्स में जा रहे हैं हम, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको हम आपके सामने 60 कर देते हैं। आई थिंक इट विल बी लुक बेटर। कलर सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा के हम इसको 66 कर देते हैं। एडवांस सेटिंग्स में जाके कलर्स में जाके कूल को कूल ही रहने देंगे। वाइट बैलेंस भी ठीक है। कलर गैमुट को नेटिव ऑटो कर देते हैं इसको। ओके, वाइट बैलेंस वगैरह सब ठीक है। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग चेंज की है, आप भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, मैं आपको भी सलाह देता हूँ इस चीज़ की। तो वापस मीडिया में जाते हैं, अपनी वीडियो को प्ले करते हैं। ओके, इट लुक्स अ टैड बिट बेटर, थोड़े से एक्स्ट्रा कलर्स तो आए हैं एंड इट्स लुक्स डिसेंट ना। थोड़ी सी वॉश आउट लग तो रही है वैसे। आई थिंक या तो AI वाला कोई इशू कर रहा है, कुछ तो इशू है पिक्चर क्वालिटी में। लेट्स वापस से सेटिंग्स में जाते हैं। देखो जो सामने हो रहा है इस बार तो मैं कुछ भी नहीं कह सकते, आप लोग के मैंने कुछ अलग कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया कुछ, तो साफ सीधी बात। इंटेलिजेंट मोड सेटिंग AI करेंगे हम ऑफ, क्योंकि AI कई बार काम ख़राब कर देता है, ये बात सच है, सच है। एक और हमने सेटिंग चेंज करी थी, इसके अलावा देखेंगे तो एडवांस सेटिंग्स में जाके कलर की करी थी, ब्राइटनेस की करी थी, HDR एनहेंसर, HDR कंटेंट के लिए HDR एनहेंसर मैंने ऑन किया था, इसको भी ऑफ कर देना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑफ ही रहेगा। मैं भी टेस्ट आउट ही कर रहा हूँ देखो, लेकिन मुझे आइडिया है कि TV के कलर्स कर देता है, क्योंकि मेरे आस पास और भी बहुत सारी। अब देखो काफ़ी बेटर है ना। नाउ दिस लुक्स परफेक्ट। ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हो। अभी कलर्स थोड़े से अभी भी वॉश्ड आउट लग रहे हैं। मे बी आप अगर बहुत ज़्यादा कलर लवर वाले पीपल हैं तो थोड़ा सा इस TV को सजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स तो नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, नेचुरल साइड की तरफ है, थोड़े थोड़े से वॉश्ड आउट आपको इमेज लगेगी। It does not have the best picture quality it should have in this price segment, but हाँ, it will get the job done and काफ़ी decent picture quality है। bezel-less की डिज़ाइन आ रही है, कुछ सीन्स अच्छे भी आ रहे हैं। हम थोड़ी सी और टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा और आपको आइडिया देंगे। वैसे डिटेल्स काफ़ी सही है। हाँ, ये सीन देखो कितना सही लग रहा है ना। मुझे लग रहा है कि या तो हमने इस बार जो पिक्चर क्वालिटी के सीन्स बनाए हैं उन्हीं में कोई इशू हो सकता है, वही वॉश आउट आए होंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट 3 सीन आए हैं बहुत परफेक्ट दिख रहे हैं। स्किन टोन्स 10 on 10, ब्राइटनेस 10 on 10, कॉन्ट्रास्ट 9.9 out of 10, कलर्स 9.8 out of 10। जबरदस्त लग रहा है ये वाला सीन, और ये वाला सीन उससे बेटर लग रहा है। सब कुछ 10 on 10। इससे बेहतर इस सीन को दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, विद परफेक्ट ब्राइटनेस एंड परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट लेवल ऑल्सो। बाय द वे, किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया गया है इस सीन को, और इस स्टॉक फुटेज को लेके भी ये भी सीन काफ़ी सही लग रहा है। एंड इसमें भी मतलब ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो शुरुआत के कुछ सीन्स को निकालने में लग रहा है सीन में ही कोई इशू था। पिक्चर क्वालिटी लुक्स डिसेंट, अबव डिसेंट, डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। 9.5 पॉइंट्स में इजीली दे रहा हूँ। बाकी हम साइड वाले कैमरा से, फ्रंट वाले कैमरा से सबसे दिखा रहे हैं, काफ़ी सही लग रही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल लेने लायक TV है। जो प्राइस है इस TV का वो करीब आपको 40,000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। एंड 40,000 रुपये के आसपास में आपको इस लेवल में आपको LumaVision 7 मिल जाएगी, Xiaomi Expert मिल जाएगा। There are so many TVs and we have those TVs
वी हैव दोस टीवीज एंड वी गोना कंपेयर दिस टीवी टू दोस टीवीज एंड आपको बताएंगे कि कौन सा टीवी बेहतर है। ओवरऑल काफ़ी सही है, एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है, सेटिंग बढ़िया है। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। I no longer be afraid. I was grounded, now I'm ready to fly. Take me back to the night, back to the heat, back to the fire inside. Take me back to the lights, back to the beat. Take me to the feeling. You got my heart at spell. Take me to the तो सब 24 वॉट की ऑडियो दी गई है एंड आई वांट टू टेल यू दैट कुछ भी इस टीवी में देखो, मेरे का झूठ बोलने का काम नहीं है और झूठ बोला नहीं जाता। पिक्चर क्वालिटी इससे बेहतर देखी गई है इस प्राइस सेगमेंट में और ऑडियो क्वालिटी भी इससे बेहतर देखी गई है इस प्राइस सेगमेंट में। दिस इज़ नॉट द बेस्ट टीवी यू कैन बाई, दिस इज़ द टीवी यू कुड बाई अगर आपको आइसेंस पसंद है, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, बट या इट्स डिसेंट, इट विल गेट द जॉब डन। टीवी अच्छा है, वर्थ चेकिंग इट आउट, बट देयर आर सम ट्विक्स जो इसमें और हो सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ गेमिंग टीवी। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो फुल फ्लैश इस सेगमेंट में, देन दिस टीवी सजेस्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली 4K 140 हर्ट्ज का नेटिव सपोर्ट है। बट भाई साहब वो गेम मोड वाले ही कलर्स आ रहे हैं पूरी टीवी में, कलर्स इतने अच्छी नहीं आए, हमने काफ़ी सेटिंग करके देख ली एंड ऑडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 24 वॉट की ऑडियो है, डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी दे रहे हैं, पर कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। लेट्स प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड HDR में डॉल्बी विजन में चला के देखते हैं। आई थिंक खाकी का सीजन 2 वॉज अवेलेबल इन डॉल्बी विजन, यस इट इज़ डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड, ऊपर लोगो भी आ गया है, ब्राइटनेस हमने बढ़ा रखी है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। वी आर चेकिंग इट आउट राइट नाउ, लेट्स चेक। ये अच्छा दिख रहा है ये अच्छा दिख रहा है, दिस लुक्स गुड। टीवी ज़्यादा ही ब्राइट है और ज़्यादा ही ब्राइट के चक्कर में HDR कंटेंट इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, बट HDR कंटेंट लुक्स सॉलिड। कलर्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं यार। आई हैव टू चेक इट अगेन बिकॉज दे आर सो मैनी थिंग्स। मैं अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा, लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मिक्स्ड कलर्स आ रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। आई हैव टू चेक इट विद फुल इन डेप्थ तरीके से और फाइनल जब हम शूट कर मतलब जब हम बताएंगे तो बताएंगे। वैसे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही आ गई है, अभी लास्ट के कुछ सीन में लग रहा है कुछ सीन ही वॉश आउट थे, तो ओवरऑल वैसे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है। ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, दे कुड हैव डन इट अ लिटिल बिट बेटर, बट ऐसा नहीं है, इट विल गेट द जॉब डन। 80 के ऊपर डिस्टॉर्ट कर रही है बस, वॉल्यूम सही है, साउंड भी सही आ रही है, मोड्स वगैरह हैं जिसके आप स्पीच को एनहांस कर सकते हो। ओवरऑल टीवी डिसेंट है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि कंपैरिजन जब करेंगे तो आई थिंक ये हार ना दे। वैसे हो सकता है जीत जाए, क्योंकि भाई साहब जब कंपैरिजन करते हैं तो अलग ही चीज़ें निखर के आती हैं। वैसे ओवरऑल दिस लुक्स गुड, पिक्चर क्वालिटी सही है, ठीक लग रही है फिलहाल। अभी तो कुछ सीन्स में शुरुआत में थोड़ा सा झटका लगा था मुझे, बट सेटिंग करने के बाद थोड़ा सही हो गया है एंड ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक है। नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट बहुत अच्छा दिख रहा है एंड UI 10 on 10। दोस्तों हमने इससे PlayStation 5 से गेम चला के देखे, काफ़ी सही चल रहे थे। मेरे पास ऐसा कोई गेम था नहीं जो 120 हर्ट्ज में काम करे, बट उसमें बाकायदा 48 to 120 हर्ट्ज लिखा आ रहा है साफ साफ। 144 हर्ट्ज का तो पता नहीं, लेकिन 120 हर्ट्ज तक PS5 में आप इसमें आसानी से गेम खेल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी हमने PC वगैरह कनेक्ट करके देखा तो वहाँ पे 144 हर्ट्ज हम ज़रूर देख पाए। तो हाई रिफ्रेश रेट वाला टीवी है, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ में आता है और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत सही आ रहा है। बस यार गेम मोड में कलर क्यों ख़राब हो जाते हैं सारी टीवियों के, उस गेम मोड को हल्का सा ऑफ कर दें या फिर सेटिंग्स को थोड़ा सा टोन डाउन कर दें तो कलर्स वापस से सही हो जाते हैं। अब इनपुट लैग का फ़र्क पड़ जाता है गेम मोड में, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो भैया इनपुट लैग थोड़ा सा कम ज़्यादा सहल लूँगा, लेकिन कलर्स ऑल्सो मैटर्स व्हेन यू आर गेमिंग। लेट्स बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको टीवी पसंद आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। पिक्चर क्वालिटी जब मैंने शुरुआत में टेस्ट करी तो थोड़ी सी सेटिंग्स गड़बड़ थी और थोड़ी सी फुटेज भी जो हमने लगाई वो थोड़ी सी शुरुआत में सही नहीं थी, पर आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स पिक्चर क्वालिटी इज अबव एवरेज। डेफिनेटली 9.4 9.5 पॉइंट मैं दे दूंगा। बाकी जब कंपैरिजन करेंगे हम Xiaomi के साथ, लूमियो के साथ, सोनी के साथ, तब थोड़ी सी और चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन फिलहाल पिक्चर क्वालिटी इज डेफिनेटली गुड, यू कैन गो फॉर इट। बट हाँ, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चीज़ों को कि एकदम बेस्ट से बेस्ट हमें मैं बता नहीं रहा, बिकॉज आई हैव टू टेस्ट मोर। ऑडियो क्वालिटी इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट ठीक है,
विल गेट द जॉब डन। स्टैंडर्ड मोड के अलावा आप और मोड पर चला के देखेंगे तो शायद थोड़ी सी बेहतर लगे, लेकिन ओवरऑल डिस्टॉर्ट कर रही है 80 के बाद। वैसे लगभग हर टीवी 80-90 पे डिस्टॉर्ट कर जाती है, ये भी कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 24 वॉट के स्पीकर जो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ बोले गए थे, वैसा कुछ ज़्यादा खास बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिला नहीं। 144 हर्ट्ज में हमने इसे चला के देखा, गेमिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। पीसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो 144 हर्ट्ज चल जा रहा है। एंड प्लेस्टेशन के 5 ऑब्वियसली 4K 120 में चल रहा है एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल टीवी सही है, इस प्राइस पॉइंट पर खरीदा जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको खरीद लीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना, कोई भी सुझाव हो तो बता देना। बाकी ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 6377912221। क्वेश्चन दागो, इस पे नाम लिखो, कहां से हो ये लिखो, क्या बजट है ये लिखो, और किस साइज का टीवी चाहिए ये लिखो। हम आपको बताएंगे 24 घंटे के अंदर कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड बस। थैंक यू, बाय बाय।